नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। उत्तर शिक्षक भर्ती में 24 जुलाई की जो प्रतीक्षित सुनवाई थी वो आज पूरी हो गई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है और आज कट ऑफ के मुद्दे पर काफ़ी जोरदार सुनवाई हुई है। शिक्षा मित्र की ओर से, बीएड टीम की ओर से और डीएलएड की टीम की ओर से सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी पूरी बात रखी है। एक नई और महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आई है वो बात ये है कि सरकार शिक्षा मित्रों को तीसरी भर्ती, जो कि कहा गया कि अभी सरकार के पास 50,000 वर्तमान में रिक्त पद हैं प्राथमिक स्कूलों में और प्रतिवर्ष 10,000 पद रिक्त हो रहे हैं रिटायरमेंट की वजह से। तो जो नई भर्ती आएगी अबाउट 60,000 हो रहा है यहाँ पर, तो उस भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन योग्यता के आधार पर। यानी कि उनको उम्र में तो छूट मिलेगी, लेकिन अपनी योग्यता कट ऑफ जो लगाई जाएगी उसको अगर पास आउट करेंगे तो उनको मौका मिलेगा। कट ऑफ पर सभी पक्षों की आज अलग अलग राय रही। संक्षेप में बात करेंगे कि इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जो याचिका दायर की गई थी इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, रामचंद्र मौर्य और अदर्स की ओर से। इसका सीरियल नंबर था 301, SLP थी 68412020। जस्ट आपने शुरुआत में ही कह दिया था कि शिक्षा मित्रों की ओर से जो बहस होगी वो 2:45 तक सुनी जाएगी और उसके बाद रेस्पोंडेंट की ओर से जो पक्षकार होंगे वो अपनी बात रखेंगे। तो शुरुआत में ही राकेश द्विवेदी सर ने शिक्षा मित्रों की ओर से उन्होंने अपना पक्ष रखा। शिक्षा मित्रों की ओर से उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती जो थी वो 1,37,000 जो भर्ती थी पदों की सापेक्ष थी, उसे दो पार्ट में बांटा गया था, 68,500 और 69,000। तो 68,500 में जो पहला पार्ट था इस भर्ती का, जैसा कि राकेश द्विवेदी जी ने बताया, उनके अनुसार 40-45 कट ऑफ लगाई गई। लेकिन सेकेंड पार्ट यानी कि 69,000 में कोई भी कट ऑफ नहीं लगाया गया था। परीक्षा के बाद कट ऑफ लगा दी गई। तो शिक्षा मित्रों ने पुराना जो यानी 40-45 का जो आधार था उसी के आधार पर उन्होंने तैयारी की थी और यही वजह रही कि बहुत सारे जो शिक्षा मित्र थे वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए। और यहाँ पर यह बात भी कही गई बाद में राजू धवन सर के द्वारा कि जो भारांक, जो वेटेज दिया जा रहा है शिक्षा मित्रों को, उसका लाभ तो उन्हें तभी मिलेगा जब वो लोग इस कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। यानी कि अगर कट ऑफ 60 और 65% रखी जाती है तो शिक्षा मित्रों को जो भारांक दिया जाएगा उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बीएड के मुद्दे पर भी बहस हुई। बीएड के मुद्दे पर हालांकि कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो वाकई बहुत ही सराहनीय है और अभी तो फ्रेंड्स मुझे ये नहीं लगता कि बीएड को कोई खतरा, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर खतरा है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पैरवी नहीं होनी चाहिए, पैरवी लगातार करते रहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी एक छोटी सी जो गलती होती है, लापरवाही होती है, उसका गंभीर परिणाम भी आता है। फिलहाल बीएड पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जज साहब ने स्वयं टिप्पणी की कि बीएड वैलिड और इनवैलिड। तो ये पूरा मैटर जो एनसीटी ने अलाउ किया है तो एनसीटी ही जाने, ठीक है। एनसीटी जो एनसीटी है, क्योंकि उसे अलाउ किया तो बीएड पर यहाँ पर कोई भी खतरा अभी मुझे प्रतीत नहीं होता है। और लंच के बाद रेस्पोंडेंट की ओर से भी अपनी अपनी बात रखी गई थी और आज स्टेट की ओर से ऐश्वर्या भाटी मैम थी और उन्होंने शिक्षा मित्रों की ओर से कुछ मतलब ऐसी बातें कही हैं जो वाकई जो है काबिले गौर है। और उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्र मात्र सहायक अध्यापकों के सहयोगी के रूप में रखे जा रहे हैं और शिक्षा मित्र आज असिस्टेंट टीचर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक अनुबंध पर नियुक्त हैं, ठीक है। और कुल शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 45,000 से अधिक है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें मात्र 8,000 ही वर्तमान जो कट ऑफ है 60-65, उसके आधार पर मात्र 8,000 शिक्षा मित्र ही क्वालिफाई कर पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और भी कही कि अगर कट ऑफ को 40 और 45 कर दिया जाता है तो कुल मिला के 4 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे उनमें 96% लोग जो होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसे कट ऑफ से क्या फायदा। ये बात वाकई उनकी सोचने लायक है कि उन्होंने ये बात यहाँ पर जो रखी है वो वाकई काबिले गौर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन जो हुआ वो ये था कि सर भाटी मैम ने ये बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कट ऑफ का बढ़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ललित सर ने एक सवाल किया कि क्या सरकार एक और रिक्रूटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कि क्या एक और भर्ती प्राथमिक स्कूलों में आने वाली है, सरकार लाएगी। तो मैम ने कहा कि यस, मतलब एक और भर्ती आएगी। तो इसमें जज साहब ने यह कहा कि 40-45 पर तो सभी शिक्षा मित्र जो होंगे वो भारांक के सहारे ही हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे ही शिक्षा मित्रों को जो है कट ऑफ 40-45 किया जाएगा तो एक भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं बचेगा जो कि सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि 63 अंक से होंगे बढ़ रहे हैं। जज
ललित सर ने यह भी पूछा कि 40-45 कटाव को पार करने वाले सभी 40,000 शिक्षा मित्र सेलेक्ट होंगे और बाकी बचे 29,000 पदों पर अन्य भर्ती। तो इस पर भाटी मैम ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, लेकिन योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमारे पास 50,000 पद हैं और प्रतिवर्ष 10,000 और भी पद रिक्त हो रहे हैं। हम अलग से अगले भर्ती में उन्हें मौका देने को तैयार हैं, लेकिन योग्यता के साथ। तो 40-45 कटाव पर 96% से ऊपर लोग पास हो रहे हैं। तो परीक्षा का औचित्य क्या रहा जज साहब, ये बात भाटी मैडम की ओर से कही गई और मेरे हिसाब से यह एक मास्टर स्ट्रोक है। तो दोस्तों यहाँ पर ATR 18 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 68,500 और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 यानी कि 69,000 के बारे में भी बात की गई। बताया गया कि एक परीक्षा लिखित थी, दूसरी बहुविकल्पीय थी। TT का जो कट ऑफ होता है वो 55 और 60 होता है। तो क्योंकि इस बार जो अभ्यर्थी थे वो बहुत अधिक थे, इसलिए जो ATR की परीक्षा थी, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा थी, उसका जो कट ऑफ था वो 5% बढ़ा दिया गया, उसको 60-65% कर दिया गया था। वैसे भी रूल 2X स्टेट को ये अधिकार देता है कि वो समय समय पर कट ऑफ लगा सकता है। तो ये सारी बातें कही गई और आज जो मतलब कि अधिवक्ता साहब थे, AG साहब थे, वो भी आज मौजूद थे और सभी अधिवक्ता अपना रिटन सबमिशन जो अदर देन सिंगल एंड डबल जजमेंट के अलावा होगा, अगर दाखिल करना चाहें तो 3 दिन के भीतर दाखिल करने की बात कही गई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की सुनवाई के बाद जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया है। तो ये था सार संक्षेप। उम्मीद करता हूं कि अब आप हर बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और अब 3 दिन तक मौका दिया गया है सभी अधिवक्ताओं को अपना अपना पक्ष रिटन में सबमिट करने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, देन आफ्टर ये भर्ती देखते हैं कि किस करवट बैठती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।